जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान। भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, आज 2 तारीख हो गई है, 3, 4 और 5 जनवरी को फलेदा कट के लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, सानुरोध प्रार्थना करता हूं कि अपनी पंचायत को सफल बनाएं। आपकी अपनी पंचायत है, आपके अपने मुद्दे हैं। हालांकि आबादियों के लिए आपके धरने के दबाव में आकर के शासन प्रशासन ने कमेटियों का गठन कर दिया है। मैं उन सत्ताधीशों से भी कहना चाहूंगा जो सत्ता की कुर्सियों पर आसन मार करके बैठ गए हैं। आपको जनता ने इसलिए चुना है, जनता जनार्दन मजबूत नेता इसलिए चुनती है कि कहीं शासन प्रशासन हमको परेशान करे तो हमारा नेता हमारे साथ खड़ा हो। ऐसा ना हो कि जो हमारे मुद्दे उठाए जाए तो हमारा नेता प्रशासनिक अधिकारियों के साथ खड़ा दिखाई दे। हमको ना तो वोट चाहिए, ना हमको सत्ता की कुर्सी चाहिए, और ना हमको जनता जनार्दन ने चुना है। हमको भारतीय किसान लोक शक्ति की फौज के सिपाहियों ने चुना है। आप लोकतंत्र के द्वारा चुने हुए हो, जनता जनार्दन के द्वारा चुने हुए हो, जनादेश आपके पास है, तो उस जनादेश का सदुपयोग करो। मेरी भी हाथ जोड़ करके विनती है कि उसका दुरुपयोग ना किया जाए। धन सबको चाहिए, लेकिन ऐसा भी धन किसी काम का नहीं है कि जनता की तरफ ध्यान ना दिया जाए। ये हम भी जानते हैं, जो सत्ता में एक बार आ जाता है 7 पीढ़ियों के लिए, पुश्तैनी पीढ़ियों के लिए धन अर्जन हो जाता है। पहले भी जो सत्ताधीश रहे उन्होंने भी खूब धन कमाया, आगे भी जो सत्ताधीश रहेंगे वो भी खूब धन कमाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जब जज कसर नहीं छोड़ रहे, उनके घरों में नोट पाए जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों में कितना नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भ्रष्टाचार पाए गए, अधिकारी जेल तक गए, बड़े बड़ी सीटों के अधिकारी जेल तक गए। इस देश में तो मुख्यमंत्री तक के भ्रष्टाचार में जेल गए, तो हमारी और किसी की तो औकात ही क्या है। हमारे पास यमुना एक्सप्रेस वे के वो सारे सबूत हैं, वो सारी पर्चियां हैं, वो लिस्ट है जो 2011-12 में प्राइमरी स्कूलों पर चस्पा की गई थी हाईवे के प्लॉट लगा करके। हमारे पास अमर उजाला की छपी हुई प्रिंट लिस्ट है आवासीय प्लॉटों की। हमारे पास माननीय समीर गौड़ के लिखा हुआ है, जगनपुर से गोपालगढ़ के किसानों ने 10,000 रुपये इसीलिए नहीं लिए थे कि वो आवासीय प्लॉट चाहते थे। वो हमारे पास सबूत है, आरटीआई का सबूत हमारे पास है। सारे सबूत हमारे पास होते हुए ऐसी क्या बीमारी है कि यमुना एक्सप्रेसवे के किसानों को आवासीय प्लॉट के लिए कोई भी संगठन छाती में हाथ मार के आगे नहीं आ रहा। कोई राजनेता, कोई सत्ताधीश ये नहीं कह रहा कि हम दिलवाएंगे। हमको श्रेय लेने की जरूरत नहीं है, हम श्रेय की होड़ में है भी नहीं, हमें वोट भी नहीं चाहिए। भाई आपको तो वोट चाहिए, आपको तो श्रेय भी लेने हैं हर काम के। रोज रोज कहने से कोई फायदा नहीं है, समझदार है इशारा काफी हस्त। अगर सत्ताधीश नहीं चाहेंगे तो लड़ाई नहीं जीती जाएगी, ये भी हम कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेस्टीज इशू बना लिया है और वो अधिकारियों को ये मांग नहीं मानने दे रहे। और वो सबसे पहले ये कहते हैं कोई भी काम हो तो पहले हमें अवगत कराया जाए। हमको जनता ने चुना है, हमको लोकतंत्र ने चुना है, जनादेश हमारे पास है। बिना बगैर हमको संज्ञान में लिए कोई काम ना किया जाए। चिड़ी का बच्चा भी उड़ेगा तो संज्ञान उनका होगा। हम भी चाहते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन जनता जनार्दन के डिसफेवर में नहीं, फेवर में होना चाहिए। जनता जनार्दन का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमने 2011 तक रोनिजा में जो भी हमारी ज़मीन थी, और तो कहीं बाहर हमारा ज़मीन थी नहीं, लेकिन जो भी हमारे पूर्वज
हमारे माता पिता हमारे पास पुश्तैनी ज़मीन छोड़ के गए और रोनिजा में ही थी, और मात्र थोड़ी सी ज़मीन थी, हमने मुआवजा उठा लिया। हमने इस चक्कर में मुआवजा नहीं रोका कि 5 साल मुआवजा नहीं उठाएंगे तो ज़मीन आपको वापसी हो जाएगी। कहा गया गाँव गाँव जा करके 64.7% मत लो, मुआवजा मत उठाओ, 5 साल में वापसी हो जाएगी। हमें पता था कोई वापसी नहीं होगी। आज आपके कहने के अनुसार जिन किसानों ने मुआवजा नहीं उठाया वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं और 800 की बजाय 500 रुपये मीटर में मुआवजा उठा रहे हैं। बहुत कम रेट से अवार्ड हुआ। हमने उनको कहा भी कि जिन किसानों ने मुआवजा नहीं उठाया तो उन्हें वर्तमान दर का मुआवजा दे दिया जाए, तो आपने साथ नहीं दिया। यमुना एक्सप्रेस वे के किसानों के लिए साथ नहीं दिया, आबादियों के निस्तारण के लिए साथ नहीं दिया, हमारी सारी मांगों के लिए साथ नहीं दिया। हमसे जितना बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं। 5 तारीख को पुनः फलदा कट पर पंचायत करेंगे। जनता जनार्दन मौन है, वो बोल जरूर नहीं रही है लेकिन सोच जरूर रही है। अगर बोल नहीं रही है, सोच रही है, तो उसका भी बहुत बड़ा अंतर होता है। और सोचे क्यों ना, आज की युवा पीढ़ी बहुत जागरूक है। बोलने का तो कोई कारण होता है, क्यों नहीं बोल पा रहे, लेकिन सोचने का कोई कारण नहीं होता। सोचता तो आदमी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत लोक शक्ति।